मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अवाम को बिजली मिली ना सनतों को। हुकूमत ने 10 आईपीपीज को 1 अरब 59 करोड़ डॉलर अदा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट पर हम सेक्रेटरी तवानाई पेश। शिकायत है बिजली पैदा नहीं हुई और अदायगियां की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। मुआहिदा कर रखा है बिजली ना खरीदें तो भी अदायगी करते हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का जवाब। चीफ जस्टिस बोले अरबों रुपए बिला वजह क्यों अदा करते हैं। मुआहिदे की ऐसी शराइत क्यों कबूल की गई। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे मुआहिदे चल रहे हैं जहां करप्शन नजर आई, सख्त एक्शन होगा। जस्टिस फैसल अरब ने सवाल उठाया शॉर्टफॉल के बावजूद आईपीपी से बिजली क्यों नहीं ली जाती। सेक्रेटरी पावर का ब्रीफिंग के लिए 1 दिन का वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा हमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। वज़ीर तवानाई उमर अयूब को भी तलब कर लिया। पहले से जारी गैस और बिजली बहरान बढ़ गया। भोंग से सादिकाबाद आने वाली सुई गैस की मेन पाइपलाइन धमाके से फट गई। मेन सप्लाई बंद करके 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। सप्लाई मुतासर होने से बिजली बहरान भी संगीन। वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है गैस पाइपलाइन की खराबी दूर की जा रही है। बिजली की पैदावार में मजीद कमी हो सकती है। आवाम से माजरत खवाह है। सुई नॉर्दर्न और सुई सदरन के एमडीज गैस बहरान के जिम्मेदार करार। एमडीज की फौरी बरतरफी की सिफारिश वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। गैस बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज और लोड शेडिंग का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। बोले अवाम को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। किसी की चोरी का खमियाजा अवाम भुगतें ये नाकाबिले कबूल है। नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की अपील की समाअत करेगा। बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। अपील जल्द सुनी जाए। नवाज शरीफ का दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत। नैब के ज़ेर हिरासत ख्वाजा साद रफीक को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। साद रफीक को जाती तौर पर नहीं बुलाते, वो बार बार क्यों आ जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जल्दबाजी अदालती दबाव में किसी को बरतरफ न किया जाए। चीफ जस्टिस की पीआईए जाली डिग्री केस में हिदायत। 6 गैर मुल्की डिग्रियों के अलावा तमाम अमले की डिग्रियों की तस्दीक हो चुकी है। वकील की वजाहत। चीफ जस्टिस ने करार दिया मुकम्मल तस्दीक के बाद ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को मुसल्लह अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश। वाकया डिफेंस 6 में पेश आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सफेद रंग की कार में 2 से 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने रोकने की कोशिश की। मुल्जिमान ने असलहा निकाल कर मेरी तरफ ताना तो मैंने गाड़ी भगा दी। वज़ीर आला सिंध को वाक़े से मुताल्लिक बता दिया। मजीद कहा कभी किसी से सिक्योरिटी मांगी ना किसी ने पेशकश की। तकरीबन 11:30 बजे के बाद तो मैं और मेरी वाइफ वहाँ से निकले। मैं कार चला रहा था और उसने पिस्टल निकाल के बड़े क्लियरली मेरी तरफ एम किया। एफबीआर की बैंकों के डेटा तक ऑनलाइन रसाई खत्म। क्रेडिट कार्ड से अदायगी, करेंसी ट्रांजैक्शन और मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की तफसीलात हासिल करने के इख्तियारात भी खत्म कर दिए गए। एफबीआर बैंकों से कर्जे मुआफ करने वालों की तफसीलात भी हासिल नहीं कर सकेगा। नोटिफिकेशन जारी।
अमरीकी सदर गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर डट गए। कहा डेमोक्रेट्स ने बिल की मंजूरी ना दी तो अमरीकी हुकूमत का शटडाउन जारी रहेगा। ट्रंप कौम से खिताब में बोले, मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के लिए कांग्रेस से बजट की दरखास्त की है, मगर डेमोक्रेट्स सबसे बड़ी रुकावट हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की वजह से मुल्क में नशावर अशिया में इजाफा हुआ और अमरीकी मर रहे हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन ने कई अफराद को बुरे तरीके से कत्ल भी किया। अमरीका को महफूज रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। कहा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश कर सकता है। वज़ीर आज़म से सरबराह आलमी इदारा सेहत और बिल गेट्स फाउंडेशन की मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के बानी की जानिब से लिखा गया खत पेश किया। दोनों शख्सियात ने पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर हुकूमती कारकर्दगी को भी सराहा। जस्टिस फारूक इरफान अपनी दयानतदारी का सबूत दें। हमें ये ताना ना मिले कि हमारा जज पनामा लीक्स का है। हमारा हाई कोर्ट का जज कितना मजबूत, कितने पानी में है, हमें सब मालूम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील हामिद खान की साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बतौर गवाह पेश करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, साबिक चीफ जस्टिस बतौर गवाह आएंगे तो उन पर जिराफी होगी। कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कसूर जिनसी स्कैंडल में विफाकी मुहतसिब के तहलका खेज इंकशाफात। सियासतदान, जागीरदार, पुलिस, वकला सब बच्चों के मुजरिम निकले। 272 केसेस में सिर्फ 5 मुजरिमों को सजा। सियासतदान और जागीरदार मुलजिम छुड़वाते रहे। पुलिस ने रिश्वत लेकर तफ्तीश दबा दी। वकला का किरदार भी मनफी रहा। ज्यादती का निशाना बनने वालों पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जाता रहा। गवाहों को तहफ्फुज मिला, ना मजलूमों को इंसाफ। रियासती इदारे खामोश तमाशाई बने देखते रहे। सरकारी रिपोर्ट ने मुआशरे के घिनौने किरदार बेनकाब कर दिए। वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब। ECL में शामिल 172 अफराद के नामों पर वजारती कमेटी की सिफारिशात पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम फहरिस्त से निकालने की भी हतमी मंजूरी दी जाएगी। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला भी एजेंडे में शामिल है। सिंध वाटर कमीशन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का कहना है जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने मजीद काम से माजरत कर ली, अभी कई काम होना बाकी हैं। 25 दिसंबर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह होना था। सिंध हुकूमत ने मुताल्लिका मशीनरी फ्राहम नहीं की। लोअर दीर के एक गांव में घर में आग लग गई। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब होने के बायस न पहुंच सकी। घर जलकर राख हो गया। फुर्सत है तो मलकाए कोहसार जाएं। मरी में जुमा और हफ्ता को बर्फ पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर डिवीजन में कल बारिश का इम्कान। धुंध से कराची, मुल्तान और क्वेटा से लाहौर आने और लाहौर से जाने वाली 11 ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त बारे समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, ये बताइएगा कि कब सुनी जाएगी ये दरखास्त और समाअत होगी इस पे? जी नजम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने या न करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में थोड़ी देर बाद इस पे समाअत करेगा और अदालत आज ये फैसला करेगी कि ये अपील समाअत के लिए जल्द मुकर्रर हो सकती है या नहीं। नवाज शरीफ के वकला ने कल यहाँ पे ये दरख्वास्त दायर की थी कि अपील समाअत के लिए जल्द मुकर्रर की जाए, क्योंकि हमारे
हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं और अदालत इस हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करे। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कल इस हवाले से डिवीजन बेंच तश्कील दिया था जो आज थोड़ी देर बाद इस पे समाअत करेगा। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तरफ से सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले को कालादम करार देकर ये सज़ा मुअत्तल कर दे और नवाज शरीफ को इस केस में उस वक़्त तक ज़मानत दी जाए जब तक अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो एहतसाब अदालत का जो फैसला है उसकी मरकज़ी अपील का फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये सज़ा मुअत्तल की जाए। तो उसके बाद नवाज शरीफ के वकला जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में जो बेंच था उसने ये फैसला दिया था कि सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो मरकज़ी अपीलों के साथ ही सुनी जा सकती है। इसलिए नवाज शरीफ के वकला ने अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर बशीर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। अवाम को बिजली मिली ना सनतों को। हुकूमत ने 10 IPPs को 1 अरब 59 करोड़ डॉलर अदा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी तवानाई पे शिकायत है बिजली पैदा नहीं हुई और अदायगियां की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन के ये रिमार्क्स थे, मुआहिदा कर रखा है, बिजली ना खरीदे तो भी अदायगी करते हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से ये जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस बोले अरबों रुपए बिला वजह क्यों अदा करते हैं, मुआहिदे की ऐसी शराइत क्यों कबूल की गई, सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे मुआहिदे चल रहे हैं। अवाम को बिजली मिली ना ही सनतों को। हुकूमत ने 10 IPPs को 1 अरब 59 करोड़ डॉलर अदा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर बरहम हुई। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास अहमद। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज IPPs को अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत की। जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि IPPs के साथ मायदा गले का फंदा बन गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि मायदे की ऐसी शराइत न जाने क्यों कबूल कर ली गई हैं, मालूम होना चाहिए कि मायदा करके बिजली क्यों नहीं ली गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि खरबों रुपए का सर्कुलर डेट बन गया है, अब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा। ना अवाम को बिजली मिली ना संतों को फिर पैसे क्यों दिए गए। इस मौके पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से यह कहा गया कि मुल्क में 32,000 मेगावाट बिजली की पैदावार की सलाहियत है, जिस पर जस्टिस फैसल अरब की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि लोगों को आज तक अभी भी बिजली नहीं मिल रही, बिजली जरूरत नहीं थी तो 10 कंपनियों को 1.59 अरब डॉलर क्यों दिए गए। इस मौके पर वफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब को जो है वो वजारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब कर लिया गया है और समाअत में वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वजीर आजम के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? हेलीकॉप्टर क्यों यूज किया? जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी जरूर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो चीज़ भी है वो क्लियर होकर सामने आनी चाहिए। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जिसके ऊपर भी जो चार्ज है उसके ऊपर वो चीज़ जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड में क्लियर होनी चाहिए। और अगर किसी का कसूर आ, देखिए मैं 2015 से लेके आज तक मीडिया ट्रायल में हूँ, 2015 से लेके आज तक मेरा मीडिया ट्रायल होता है। हर दफा जब आप नाम लेते हैं किसी उसका जिसने माशाल्लाह यहाँ पे 40 साल हुकूमत की, साथ मेरा भी ले लेते हैं। और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं IT का वजीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज है जिसमें बतौर IT वजीर मैंने कोई करप्शन किया तो मैं सारी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि जरूर लेके आए। कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना 4 साल बतौर वजीर के,
और अगर कुछ नहीं किया, ओहदा भी कोई नहीं, 11 साल में अपोजिशन में रहा, वो 11 साल के बाद मेरा आज भी वही वो हो रहा है कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम ले लेते हैं। ये बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाई जाती है? उसका स्टेटस कभी आता है कि उसे बंद किया जा रहा है, कभी आ रहा है? और इन लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का, गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। और ये जो पैसे हैं ये गरीब अवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी, इनकी शाह खर्ची होगी, क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। कब तक मुकम्मल होगा खान साहब? जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और फैसल वावडा जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह की उन्हें जुबान मीडिया के खिलाफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये जी, मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था, मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है। और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। पतंगबाजी के बताइए कि सॉलिड वेस्ट की आप मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहते हैं, जो सफाई का इशू है, थोड़े हालात ख़राब हैं, हालात सफाई के वजह से आप बताएंगे कि यार जो ये कर रहे हैं फलां डेट तक या 6 माह में जो है ये बेहतरी आने सबसे प्लान असल में क्या? रामपुर का हल्का है, मोहसिन लगारी का, वहाँ पर 22 साल से गुज़श्ता जो है गोपांग कॉलोनी के अंदर गटर बंद है, गलियाँ बंद पड़ी हैं, बड़ा ज़्यादा पानी खड़ा है, शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, जो प्लान है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि सॉलिड वेस्ट जो है एक बहुत बड़ा इशू है। और इशू ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो वेस्ट है वो हर रोज़ जो है वो शहरों से निकल रहा है, देहातों से निकल रहा है। देहात में तो आज तक कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। देहात के अंदर जितना भी कूड़ा निकलता है वो देहात के अंदर ही इर्द गिर्द जो है वो सारे फेंक देते हैं और वही ज़मीन के अंदर जा रहा है। और उससे ये हो रहा है कि जितनी देहात की ज़मीन है वो सारी पलूट हो रही है, क्योंकि ये कूड़े से जितना भी जो गंद नीचे जाता है वो सारे का सारा ज़मीन अब्जॉर्ब करती है और ये सारा पानी के साथ मिलके फिर वहीं पे ट्यूबवेल लगते हैं और वो वहीं पे नलके लगते हैं और वहीं से वो पानी पीते हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं हमारे शहरों में और हमारे देहातों में इसलिए हो रही हैं। और शहरों का मसला ये है कि आपने जहाँ पे लैंडफिल्स बनाई हैं वहाँ पे भी ये सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। लाहौर में भी लैंडफिल हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें तो इतने बुरे हालात है कि वहाँ पे हर तरह का जानवर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे गंद है, गलाजत है। तो इसके लिए मैंने हल ये निकाला है कि हम इसको वेस्ट टू एनर्जी पे कन्वर्ट करेंगे। जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे। और इसमें कोई भी हमें उसके बाद लैंडफिल की जरूरत नहीं रह जाएगी। हम कहीं जाके कचरा डंप नहीं करेंगे, हम कहीं जाके अपना गलाजत जो है वो डंप नहीं करेंगे। हम अपने आबो हवा को बचाएंगे, हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे। और इंशाल्लाह इस साल के अंदर ये जो 6 शहर हैं बड़े, इन सारों में, क्योंकि अगर मैं सियालकोट में लगाऊंगा तो उसके इर्द गिर्द का सारा सियालकोट में जो है कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे एक खास मिकदार में कचरा चाहिए होता है इस प्लांट को चलने के लिए, उससे कम तादाद में वो नहीं चल सकता। लाहौर में हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है कि हम 2 लगा सकते हैं, एक की बजाय 2 लगा सकते हैं, जिससे तकरीबन 40 से 50 मेगावाट जो है वो एक से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बिजली भी इससे पैदा हो जाएगी, बिजली की जरूरियात भी पूरी करने में मदद मिलेगी और साथ साथ आपके शहर भी साफ होंगे। इसके अलावा शहर साफ करने का, देहात साफ करने का और कोई तरीका कार नहीं है। लैंडफिल जो है वो इस
इसका इलाज नहीं है। पतंगबाजी के हवाले से बताइएगा कि बल्दियाती मसौदा एक्ट कब तक पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा, तो इस दफा करेंगे या अगली दफा करेंगे? जी, इस दफा नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के पास है। उसके ऊपर जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे। जब उसके ऊपर उनकी तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल आएगा उसके बाद हम पेश करेंगे। बरकरार है, इसको पंजाब हुकूमत किस हद तक टेकअप कर रही है, तो इस पे वाज़ेह गाइडलाइन? मेरे ख्याल में पतंगबाजी के ऊपर अभी कोई फैसला फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही फैसला फाइनल होगा वो मेरे ख्याल में सीएम साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे। ट्रेन में तफरीर की वजह से हुकूमत को कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपये जुर्माना देना पड़ रहा है, इस बात पर किसी बात है? देखें, इसके कोई इदाद शुमार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर ताख़ीर हो भी रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होता है, हमारे पास बजट जो है वो जो 630 था वो 230 रह गया। तो जब आपके पास कोई 66-67% कटौती हो बजट में, तो आपके लिए अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात करने हैं वो भी मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए कोशिश हम करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जून जुलाई से पहले जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। बावजूद इसके कि ये सफ़ेद हाथी है, हमें चलाना बहुत मुश्किल होगा, आवाम पे बहुत बड़ा बोझ होगा, क्योंकि इसकी सब्सिडी जो है वो शायद 1000 रुपये से भी ज़्यादा एक बंदे के ऊपर एक सफ़र के लिए मिलेगी। लेकिन ये हमें जो है इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला वो पहले से मुकम्मल करेंगे। बहुत मेहरबानी। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। सादकाबाद में भोंग के मकाम पर 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन रात गए धमाके से फट गई, जिसके बाद गैस पाइपलाइन में आग लग गई। 4 घंटे बाद पाइपलाइन में गैस की सप्लाई मुनक़ता करके आग पर काबू पा लिया गया है। सादकाबाद के करीबी इलाके भोंग में ज़ेर ज़मीन 5 पाइपलाइंस में से एक 36 इंच कतर की गैस लाइन अचानक धमाके से फट गई। फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बात कर सदर साहब बात कर सदर साहब, कोई गुफ्तगू नहीं होगी आपसे कभी भी? कल जिस किस्म की गुफ्तगू मैं चीज़ क्लियर कर दूं, मैं चीज़ क्लियर कर दूं, मैं चीज़ क्लियर, आपको नहीं पता, आपके बैकग्राउंड का नहीं पता, आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। पहले सर बात कर लेते हैं, मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ, आप क्या करें। आप सुनना कि नहीं सुना? सुन ले। हो गया भाईजान, आप सुन ले। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस ब्रीफिंग से मीडिया का वॉकआउट। कल मीडिया को झाड़ फैला दी थी। फयाजुल हसन चौहान ने एक सीधे से सवाल के जवाब में खामखा गुस्से में दिखाई दिए और आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग से मीडिया ने वॉकआउट कर दिया है। मनाज़िर आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन्स पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। मीडिया फयाजुल हसन चौहान की प्रेस ब्रीफिंग से वॉकआउट कर गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस बहरान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनी को जिम्मेदार करार देते हुए कंपनीज के सरबराहों की बरतरफी की सिफारिश कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है किसी की चोरी या बदइंतजामी का खमियाजा अवाम भुगतें, ये नाकाबिले कबूल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को तवानाई के मुतालिक इजलास में गुज़िश्ता माह पेश आने वाले गैस बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के MDs ने सर्दियों में गैस की मुतवक्की किल्लत से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात नहीं किए। रिपोर्ट में दोनों इदारों के MDs की बरतरफी की सिफारिश की गई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए एनर्जी के इजलास में गैस की तलब और रसद के हवाले से शिकायत के इजाले के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आइंदा 1 हफ्ते में गैस की कमी पूरी करने को यकीनी बनाया जाए। गाड़ी जितनी देर पार्क करे फीस उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। लाहौर पार्किंग कंपनी का फैसला। लाहौर पार्किंग कंपनी अब टाइमिंग के मुताबिक फीस चार्ज करेगी। सेफ सिटी अथॉरिटी और पार्किंग कंपनी कैमरों से पार्किंग के वक्त को मॉनिटर करेगी। प्रोजेक्ट का आगाज लिबर्टी मार्केट से किया जाएगा। आपको अपडेट करेंगे। गाड़ी जितनी देर पार्क करे फीस उतनी ही ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है। जी अफजाल, अपडेट कीजिएगा।
जी, शहर में पहली मरतबा सेफ सिटी अथॉरिटी और लाहौर पार्किंग कंपनी जो है कैमरों की मदद से गाड़ियों की मॉनिटरिंग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। ई पार्किंग की मदद से गाड़ियों के इन और आउट होने की मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो है ई टिकटिंग की मदद से ओवरचार्जिंग और करप्शन का भी खात्मा होगा। इस हवाले से डीसीओ लाहौर और सेफ सिटी और पार्किंग कंपनी ने जो है इसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। तो पायलट प्रोजेक्ट जो है लिबर्टी चौक जो है पार्किंग स्टैंड है, बहुत बड़ा लाहौर का सबसे बड़ा पार्किंग स्टैंड है, वहां से शुरू किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो 2 माह के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट को जो है नाफज किया जाएगा ताकि इसके क्या नतीजे निकलते हैं। उसके बाद जो है ये पायलट प्रोजेक्ट जो है बाकी दीगर शहरों में भी, लाहौर के बाकी दीगर जगहों पर भी लगाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी के लिए दीगर जो है अभी उसमें जो मुलाजमीन के रवैये हैं उनको भी नजर रखी जाएगी और जितने भी तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनके गाड़ियों का रिकॉर्ड जो है वो सेफ सिटी और लाहौर पार्किंग कंपनी में मौजूद रहेगा। ई पार्किंग का जो है इसकी तकरीब जो आज सुबह डीसीओ लाहौर ने इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया और इसमें जो जनरल मैनेजर ऑपरेशन भी वो मौजूद थे। तो पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए उनका ये ख्याल है कि एक तो सबसे वजह यह है कि यहाँ से करप्शन भी रुक जाएगी और दूसरे जो मुलाजमीन के रवैये हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे और जितने घंटे पार्क होगी, क्योंकि सुबह के वक्त लोग सुबह गाड़ी पार्क कर जाते थे, वो तमाम दिन खड़ी रहने के बावजूद वो शाम को जो है वो 30 रुपए पार्किंग देते थे। अब जो जितना वक्त लगेगा उतने उसके बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद के इलाके डोगर चौक गुलाम मोहम्मद आबाद में घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस जराये के मुताबिक अहले खाना के शोर गुल पर अहले इलाका जमा हो गए। जख्मी डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब साथी डाकू करीबी घरों में छुप गए जिसकी तलाश जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हक मौजूद हैं। एहतशाम, ये बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या जो छुपे हुए डाकू हैं उनकी तलाश ताहाल जारी है? जी बिल्कुल, जो छुपे हुए डाकू हैं उनकी तलाश ताहाल जारी है। डाकू आए थे यहाँ पर गुलाम मोहम्मद आबाद का इलाका है डोगर चौक, वहाँ पर आए थे डाकू और उन्होंने घर में डकैती की कोशिश की जिस पर घर वालों ने शोर मचाया तो अहले इलाका जमा हो गए जिन्होंने तो डाकू फरार होने की कोशिश की। गाड़ी पर बैठकर शहरियों ने गाड़ी रोक ली और जिस पर डाकू फरार होने लगे तो एक डाकू शहरियों के चढ़ गया, उसको तशद्दुद का निशाना बना के पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उस डाकू को गाड़ी में बिठाकर थाने मुंतकिल कर दिया है, जबकि जो दीगर डाकू थे वो करीबी घरों में छुपे थे। मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।